एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स आप लोग दो मैच बड़ा इम्पोर्टेंट और अगर इसलिए इतना तो कहीं ना कहीं पूरी है काफी मतलब कोई छोटा मोटा वो टॉपिक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसकी श्योरिटी के लिए हम डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इरफान साहब, स्पोर्ट्स हम्म, एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अलग दूसरी थैंक तरफ यू। मोहसिन साहब, कैसे हैं मोहसिन साहब? मैं बिल्कुल ठीक। मोहसिन साहब बताइए, क्या मतलब इसके बिहाइंड स्टोरी क्या है, किस बात की मतलब वो कंप्लेंट लॉन्च हो रही है, क्या हो रहा है, इशू क्या हो रहा है? इशू ये हुआ है कि कल जब वो रिव्यू लिया गया ना, हम्म। तो वो रिव्यू के लिए पहले तो वो ये एतराज़ था कि ये रिव्यू क्यों लिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा जी उनका रिव्यू अभी जो फील्ड अंपायर ने बताया कि उनका रिव्यू अभी बाकी है, वो ले सकते अच्छा। हैं। उस वक़्त वो बात ख़त्म हो गई। फिर बाद में ये चीज़ नोटिस की गई कि वो रिव्यू जो लिया गया है ना, वो रिव्यू बन ही नहीं रहा था उस वक़्त। फिर इस पे थोड़ा-सा जब उन्होंने ये देखा मैनेजमेंट ने कि ये लिया क्यों? तो वो ब्रॉडकास्टर का जो था ना रिप्ले, वो चल गया था। हम्म। उस रिप्ले ने उन्हें ये गाइडलाइन दे दी कि ये वाइड नहीं होता, कि लग रहा है कि ये बॉल उनको टच हो गई हुई है बॉटम। वहाँ से उन्होंने फिर क्लिक करके, और पहले वो 2 बॉल्स पे आपको 12 रन चाहिए थे। मतलब श्योरिटी तो इसकी भी नहीं है कि वो नहीं हो सकते थे, हो हाँ। सकते थे, लेकिन बहरहाल एक जवाज़ तो मौजूद है। फिर जिस वक़्त वो वाइड ना हुआ, तो फिर 1 पे 12 रह गए। हाँ जी। हाँ। तो उस वजह से फिर वो उन्होंने ये कह दिया कि जी ठीक है। अब वो आईसीसी को कंप्लेंट की है पाकिस्तान ने, जो सुनने में आ रहा है कि वो एक इन्फो भी ये शो कर रहा है कि जी ये चीज़ अपना, वो उन्होंने कहा है कि ये लीगली ये एक रूल है कि रिप्ले से पहले पहले आप रिव्यू ले सकते हैं, रिप्ले के बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते। तो लीगली बात पाकिस्तान की ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि जी वो अब वो टॉम एंड जेरी वाला, तो वो थोड़ा थोड़ा एक मैच पहले शुरू हो गया था जब सलमान अली आगा का हाँ उसका एग्जैक्टली वो हुआ, एग्जैक्टली फिर वो वही डीमेरिट सामने पॉइंट मिले, फिर 50% इनके काटे गए, 20% उस दूसरे के भी काटे गए, मिराज के भी। वो भी मुझे समझ नहीं आई कि गलती तो एक की थी, दोनों की क्या गलती थी। तो वो उसको भी कोई फाइन हो गया, उसको भी हो गया। तो बहरहाल वो टॉम एंड जेरी वाला सिलसिला जो है लग रहा है कि लग है। रहा है। इरफान साहब मतलब आप देखिए, इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी पड़नी थी हमें। हम क्या हम्म कर सकते हैं? मतलब आप देखें कि अगर तो ये खबर सच है कि मतलब वाकई में इस हम्म इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, और जो मोहसिन साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो इशू तो है फिर। नहीं, उसमें देखा जाए तो आपने पहले देखना है ये कि आप बाय लॉ उन्होंने ठीक किया या नहीं किया। बाय लॉ ठीक किया। आप देखें उनको डाउट जो था, वो जैसे ये मोहसिन भाई बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा उनको हिंट मिल गया कि कुछ चीज़ इसको टच किया या पैड किया है या बैड किया है। उन्होंने चांस लिया। चांस देखें, वो 2 बॉलों पे 12 की जो पॉसिबिलिटी थी वो पाकिस्तान के फेवर में जा भी सकती थी। ठीक है, इधर आपका मैच वो जीत गए देने से। आउट तो किसी सूरत था नहीं, लेग साइड के बाहर था, वो भी मालूम था। मुझे जो लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर से मिस्टेक हुई है वो इस टाइम ये भूल गया। अगर नॉर्मली जो होता है कि आप देखते हैं कि टाइमर चलता है जब पैड पे बॉल वो लगती है, टाइमर नहीं चला था। टाइमर चलता है और टाइमर के अंदर फिर आप वो लेते हैं। अब वो टाइमर नहीं चला क्योंकि उस तरह तो कंटेंशन नज़र ही नहीं आ रही है आपको एलबीडब्ल्यू के जो डिसीजन के जो लिहाज से। रिप्ले ठीक है ना। अब वो ब्रॉडकास्टर की गलती हुई। अब ब्रॉडकास्टर की गलती और जो उनकी अगर आप बात करें एम्पायर की या बांग्लादेश की, वो नहीं है। बांग्लादेश इसमें कहीं गिल्टी नहीं आएगा। देखिए बांग्लादेश के पास 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड को उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। अब टाइमर चले या ना चले उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश उनका के साथ। राइट है। तो बांग्लादेश को कहीं से कि क्लिक चाहे उसकी वजह से हुआ, रिप्ले देख के, या वैसे किसी में से उनमें से किसी ने प्लेयर ने कहा कि ये टच हुआ है और फ़ौरन से आप इसको रिव्यू लें, कहा कि अगर ये टच हो गया तो हम मैच जीत गए। उन्होंने वो वाइजली टाइमली डिसीजन लिया और धर्मा सिन्हा के पास जाके जब उन्होंने कंप्लेंट की भी, ईशा अफरीदी ने बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी प्रॉब्ली उस स्क्रीन का इशारा कर रहे थे कि आप वाइड दे चुके हैं, अब क्यों रिवर्स कर रहे हैं, अब क्यों आप दे रहे हैं, ये तो उधर भी चल गया है। नॉर्मली 99% आप देखते हैं, ये 100% देखते हैं, जब टाइमर चलता है तो रिप्ले नहीं दिखाया जाता, तो वो थर्ड अंपायर जब ऐसे ही है। देखता है और फिर उसके बाद किया जाता है। तो ये तो चीज़ें सारी बाय लॉ हैं। रिप्ले दिखा दिया जाए तो फिर तुक नहीं है।
हाँ लेने का, सबको पता चल क्योंकि जाता वो है। अंपायर भी देख रहा है या सबकी जो ब्रॉडकास्टर भी सोच रहा है ये तो आउट है ही नहीं है, और ये तो वाइड की कंटेंशन वाली चीज़ है, और एलबीडब्ल्यू तो उसने भी अपनी रूटीन के अंदर कैजुअल होके उसने भी रिप्ले दिखा दिया स्क्रीन पे शायद, और उस पे आ गया। तो ये मेरा ख्याल आईसीसी इस पे कुछ भी नहीं करेगा। शायद ब्रॉडकास्टर को थोड़ा सा आप कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर कि ये आप नहीं, नेक्स्ट लेकिन टाइम आप देखें केयरफुल कितनी रहे। बड़ी बात है कि मैच तो हम हार देखिए गए। वो हो गया, लेकिन क्या अब क्या क्या पता था कि ह्यूमन 2 छक्के लग जाते। ह्यूमन एरर के ऊपर बेस है ना चीज़। अब ये जो ब्रॉडकास्टर से चीज़ हुई उसके पास भी जस्टिफिकेशन है कि ये आउट वाला तो बॉल ही नहीं था, हमने तो उसी रूटीन के अंदर जैसे कोई आप बीट करते हैं या कुछ और मामला होता है तो आप रिप्ले दिखाते हैं, तो हमने उसी कंटिन्यूटी के अंदर किया। बट एक लॉस भी निकली, एक समझ भी आई कि आपकी छोटी सी गलती भी किसी तरह पे किसी टीम की विक्ट्री या सीरीज ऑनलाइन थी और गलती हो सकती है। तो ये नहीं, obviously- हम नहीं मानते, एक और मैच कराओ। एक मैच और कराओ, हम तो ये मेरा हमें ख्याल है ऐसे कि नहीं मानते। जैसे पहले जो हम बात करते हैं आगा का और जो फ्यूड था मेहदी हसन मिराज का, वो भी देखा जाए बाय लॉ ठीक था। वो स्पिरिट ऑफ गेम की हमने जितनी मर्जी बहस कर ले, 100 साल लगे रहे, वो टोटल गलत था, वो तो था गलत, लेकिन क्योंकि बाय लॉ था तो उस पर आईसीसी ने रगड़ा देना था, हमारे बंदे को देना था कि आपने बहुत रिएक्ट किया। तो जाहिर है। जब बाय लॉ चीजें हैं वो तो है, फिर ये भी उन्होंने कोई गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी लॉ को wittiness का- इमोशन से जस्टिफाई कर दिया। आप उसको नहीं अब कर वो- सकते ना जी, इमोशंस के साथ अटैच ही नहीं कर सकते। अभी भी जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी मतलब वो हमारे भाई हैं, तो हाँ। भाई बिल्कुल हैं, लेकिन हम अगर इतने भाईचारा थे फिर खेले ही ना। नहीं, किसी एक ने भाई तो- तो श्रीलंका वाले भी थे, उन्होंने भी नहीं, हमें कौन सा दो- जीतने दिया। दो भाइयों ने नहीं जब जितने दिया था 6 रन, दो भाइयों बड़ा ने मारा था लेकिन। हाँ, दो भाइयों ने जब थोड़ा खेलना पहले है, हार जाते। दो भाइयों ने जब खेलना है हाँ तो खेले दोनों भाई जीतने के लिए है ना। हाँ, ये बात तो है, कंपटीशन ना? तो आ ही जाता है। हाँ, तो वो दोनों भाई जो हैं वो खेलने के लिए जीत रहे हैं, जीतने के लिए खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वो आप इसको इमोशन से दूर रखें ना। दूसरा, पहले जो सलमान अली आगा के टाइम पे भी उससे एक गलती हुई और वो उसमें फिर हम इमोशन डाल रहे हैं, वो गेम अवेयरनेस की बात है। वो यहाँ पे भी उनकी मैं तो उनको कह रहा हूँ कि बड़े शार्पली उन्होंने उसका एक फ़ैसला किया, लेकिन वो शाहीन को भी इस चीज़ का अदराक था कि वो रिप्ले चल चुका है, वो उसने मेंशन किया है, मेंशन किया है। तो बहरहाल ये देखे ना कुछ चीज़ें थोड़ी हमारा कैप्टन है वो। शाहीन ने उस पे उसने फौरन इंटरवीन किया, उसने कहा कि ये रिप्ले देख के ये रिव्यू ले रहे हैं, ये नहीं बनता। तो हाँ। अंपायर ने कहा ये विदिन 15 सेकंड के टाइमर के अंदर है, तो हम तो उसके बाउंड है। फील्ड अंपायर जो है ना वो अपने तौर पे देख रहा है, अब उसका डिसीजन जो है ना वो मैच रेफरी ने करना है हाँ एक्चुअली, जी। कि वो जो टाइमर चला है नहीं चला वो कर रहा है। तो फील्ड अंपायर सिर्फ ये देखेगा कि वो विद इन दैट टाइम उसने ले लिया तो वो उसको अलाउ कर देगा। लेकिन जो इसका फैसला, जो अगला फैसला है कि जी वो टाइमर और रिप्ले और सारा ये मैच रेफरी ने करना ये है वैसे ना basically। इस गेम की खूबसूरती भी यही है, अगर आप देखा जाए, चले हमारे तो चले गेंद चली गई थी, लेकिन आप ये देखें ये क्रिकेट स्पोर्ट ऐसी है जिसके अंदर इतनी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस बारीकियां हैं, बाकी किसी स्पोर्ट के अंदर ऐसी नहीं है। आप कोई फुटबॉल देख लें, टेनिस देख लें, इतनी वो सीधी सीधी गेम हाँ, है, सीधी गेम। एक पेस के साथ खेली जाती है, एक ही तरह की है, टेक्निकलिटी कोई इतनी है नहीं, इसके अंदर इतनी एम्बिगुइटीज हैं। आप ये देखें कि कहीं ना कहीं इतने लॉस बनने के बाद भी कोई चीज निकल आती है। हालांकि फुटबॉल की आई बॉल जो है वो क्रिकेट से ज्यादा है, जी जी ओब्वियसली है, बहुत वो ज्यादा। ग्लोबल लेकिन इवेंट है, फिर भी लेकिन ये है कि उसके ऊपर स्पोर्ट है, इतना लेकिन ज्यादा लेकिन इसमें नहीं। ये देखे ना, ये हम एशिया वाले हैं ना, हम तो अगले घर तक पहुंच जाते हैं कि भाई ये बात हुई तो नहीं, हुई इसकी क्यों। खूबसूरती है, ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि अच्छा, इसके अंदर क्योंकि- इतनी कॉम्प्लेक्स गेम है या यकीन इतनी इसके माने अंदर आधे से ज्यादा इश्यूज जो है ना वो एशिया की वजह से बने हैं इसमें। मैं आपको लिख नहीं के ये कहीं भी चीज़ें खेली पे जाएगी ना। introduce हमने नहीं, ज्यादा नहीं, कराई। नहीं, ये कहीं भी खेली जाएगी ना। क्रिकेट खेले जाने से ज्यादा डिस्कस ज्यादा होती है। अब ये देखे ना कि इसकी डिस्कशन ज्यादा है खेलने से। अब ये देखें ना, मैं कल Discussion भी आपको तो हमारी तरफ से अब ज्यादा ये देखें, नहीं हर जब अब पाकिस्तान एक और मैच आ रहा था इंडिया के अगेंस्ट एमसीजी में, उसमें जब वो बोल्ड हुआ था वो कोहली, वो दौड़ी जा रहे हैं, वो 3 रन ले गए, तो हम अपील करते रह गए, वो रन दौड़ी जा रहे हैं, हम अपील करी जा रहे हैं, वो नो बॉल थी, ठीक है, वो फ्री हिट थी बेसिकली, फ्री हिट के ऊपर ये अपील करी जा रही है, ये तो बोल्ड हो गया, ये वो रन ले जा रहे हैं, वो 3 रन की वजह से हम मैच हार गए। तो गेम अवेयरनेस कई दफा लॉ का मालूम होना आपके लड़कों को बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी आप है। उनको फिर- बताएं, अरे हमारे का था कि बोल्ड हो गया तो ये 1 रन भी कंसीडर नहीं होगा। शाहीन ने इशू बनाया उस टाइम पे, तो उसकी शाहीन की बात क्यों नहीं सुनी गई, इस बात का सबसे पहले तो मुझे ना इशू खड़ा कर। फील्ड अंपायर ने थोड़ी हमारे सुनी थी। कैप्टन को रिस्पेक्ट ही नहीं दी गई है, मतलब उसकी बात उसी वक्त माननी चाहिए थी जब वो कह रहा है कि ये स्क्रीन पे आपने रिप्ले कैसे दिखा दिया, तो ਤੁਹਾਡਾ इसका मतलब कप्तान तो उसको कुछ स्टडी कहीं कुछ कहता रहता है। नहीं, उसने बिल्कुल फैक्चुअल बात की है, यहाँ पढ़ फैक्चुअल के आया हुआ था, उसको उसको पता ये है। भी पता था कि आज ये सिनेरियो बन जाना। नहीं, क्रिकेट लेकिन की ये ब्यूटी है पता क्या है कि वो हर दूसरे चौथे मैच में एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है
जिसको आप फिर डिस्कस करने की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, और रूल्स भी हैं कि लेकिन जी मैं अभी आपको मजे 5 की बॉल। बात बताऊं, हाँ। अगर आप इंटरनेशनल शोज भी निकाल के देख लेते हैं ना, उसमें भी अगर पाकिस्तान इंडिया का जिक्र कम हो जाए ना, उसकी व्यूअरशिप खत्म हो जाए। इंटरनेशनल शोज की भी व्यूअरशिप इसलिए होती है कि उसमें इंडिया पाकिस्तान वाला तड़का होता है। वो कभी इंडिया के प्लेयर्स की बात हो रही होगी, लेकिन अभी पाकिस्तान तो के हमें प्लेयर्स की बात हो पाकिस्तान का रही ये होगी। डिस्कस करना चाहिए कि बांग्लादेश से हम 3 सीरीज हार गए हैं, टेस्ट, T20 और ODI। हर शो पे ये हमारे लिए बड़ा लम्हा हमने फिक्रिया है। भाईचारा नहीं, दिखाया, ये हमारे दिल लोग हमारे हैं। लिए हाँ। लम्हा फिक्रिया है या जो उनको खिला रहे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है? वो नहीं, तो मेरे लेकिन ख्याल है इरफान फैन मूवमेंट में ही ये है। वाकई एक बड़ा इशू है कि मतलब देखें, अगर तो कैप्टन ने या तो होता कि बाद में एड्रेस किया होता ना, अगर ऑन द स्पॉट उसने एड्रेस किया है तो फिर क्यों इस बात को उसी वक्त देखिए, जो है उन्होंने वो बाय लॉ सॉर्ट आउट देखना है नहीं ना, किया गया। उन्होंने बाय लॉ देखना है। ये गलती देखिए आप, एक गलती है बांग्लादेश ने जो चीज़ डिमांड की, उनकी बाय लॉ ठीक है कि नहीं, वो बाय लॉ है। गलती इधर ब्रॉडकास्टर की है, ब्रॉडकास्टर की गलती की सजा आप बांग्लादेश को नहीं दे सकते ना। गलती उन्होंने की, ब्रॉडकास्टर ने दिखा के हिंट पैदा की या जो भी की, वो ब्रॉडकास्टर की गलती है। बांग्लादेश की क्या गलती है? नहीं, यहाँ पे मैं बांग्लादेश ने बांग्लादेश तो की, अपना राइट को उसी तरह एक्सरसाइज किया है। आपने बांग्लादेश ने अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए कहा, अंपायर ने उसको अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ कर दिया। यहाँ पे इंटरवेंशन बनती थी मैच रेफरी की। ये फील्ड अंपायर इतनी चीज़ों को एक ही वक्त में नहीं देख सकता। वो मैच रेफरी की ये सिचुएशन बनती थी कि ये उन्होंने भी एक क्लेम की है तो इनको भी थोड़ा टाइम लेके देखते हैं कि ये रिव्यू बन रहा है नहीं बन रहा है। ये मैच कैसे मना कर या सकता थर्ड था अंपायर मोहसिन भाई? देता उसको। मोहसिन भाई कैसे मना कर सकता है जब उसका विद इन टाइम वो डिमांड करे नहीं, अपना इसलिए review? मना कर सकता है कि थर्ड अंपायर है। अगर जिस तरह उन्होंने रिव्यू के लिए कहा, उसने कहा जी विद इन टाइम है। थर्ड अंपायर को जब फील्ड अंपायर के पास कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, वो रेफर होता है। नहीं, वो कैसे थर्ड अंपायर भी कैसे करेगा? उन्होंने डिमांड की अपना राइट। शाहीन अफरीदी ने कहा ना कि वो रिप्ले चल गया। तो उनकी गलती नहीं है ना, बांग्लादेश की तो मिस्टेक नहीं नहीं, है। ना बांग्लादेश हो, की कह ही जिसकी नहीं भी रहा। है, जिसकी भी है। मैं बांग्लादेश की नहीं कह रहा, मैं डिसीजन की कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश ने क्यों मैं किया। वही कह रहा हूँ ना, 2 ऑप्शन आ गई ना, या तो आप रिव्यू ले या ना ले, यही बात कर रहे हैं ना आप। अरे भाई, मैं बात ये कर रहा हूँ कि बांग्लादेश ने रिव्यू मांगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उन्होंने गलत मांगा। उन्होंने मांगा, उनको देना नहीं चाहिए था, ये कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए नहीं देना चाहिए था कि जब आप अंपायर समझता है कि अंपायर ये कहता कि आपने रिव्यू मांगा, दूसरी टीम उसके खिलाफ बात कर रही है कि रिप्ले चल चुका है। तो तो ये उनकी गलती नहीं है ना, controversy आ गई यही थी तो ना। मैं कह रहा हूँ कि वो असल गलती में- बांग्लादेश की नहीं, भी नहीं है, वो नहीं। ब्रॉडकास्टर असल की में है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये नहीं होता। वो उस वक्त भी आप थर्ड अंपायर के पास जाते हैं, बाज दफा वो हाँ। रिप्ले नहीं, बाज दफा जब वो कंट्रोवर्सी आ जाती है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाता है, तो फिर वो मसला पेंडिंग होता है, थर्ड उसका में- डिसीजन नहीं आता। हाँ, थर्ड अंपायर के exactly। पास जाता है। दूसरा ये देखे ना, बाज दफा एक टीम मिस जज करती है, बाद में जिस वक्त रिप्ले आता है कहता है यार ये तो आउट था, यहाँ लेना मैं यही चाहिए तो था आपको रिव्यू। पॉइंट हाँ। कह रहा हूँ कि क्या बांग्लादेश ने रिप्ले चलवाया था? बांग्लादेश ने तो नहीं चलवाया था ना। तो ये चलाने वाले, गलती वाले ब्रॉडकास्टर थे। बांग्लादेश को क्यों हिट मिलती है इस चीज की? बांग्लादेश ने तो अपना तो माइंड, पाकिस्तान को क्यों मिलती? पाकिस्तान को क्यों नहीं? देखिए, आपका राइट है, फील्डिंग साइड का राइट है कि वो रिव्यू ले सकती है विद इन 15 ले लिया उन्होंने। बैटिंग साइड का रिव्यू हाँ। भी अपनी तरह है, अगर उसको लगता है मैं out अगर नहीं हूँ। ये हो तो फिर उस लेकिन रूल की मैं- जरूरत ही मैं- नहीं ना। मैं वही बता रहा हूँ ना जी, दोनों टीमों के पास राइट है। अगर आउट दे देता तो बैटिंग साइड का टाइम है, इसी तरह आउट नहीं दिया तो वो ले सकते हैं। अब उनका ऑब्जेक्टिव साथ आउट देना नहीं था, उनका डॉट बॉल कराना था। अब जो चलाने वाला है वो गिल्टी ब्रॉडकास्टर है, जिसने पहले चला के हिंट दे दी या उनको माइंड में क्लिक किया आइडिया कि यार ये तो बल्ले को लगी, किसी चीज को टच किया। अब वो क्लिक गलती किया, जिम्मेदारी आप या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल सकते हैं मैं बांग्लादेश बताता हूँ पे? जी कैसे डाल सकते। तो देखिए, मैं आपका पॉइंट नहीं, भी आपका समझ उनको रही हूँ। पॉइंट कैसे मैं समझ जिम्मेदारी रहा हूँ, दे मैं सकते समझ रहा हूँ। अगर वो रिप्ले ना चलता तो लेते। मैं यही तो मोहसिन भाई कह रहा हूँ कि बांग्लादेश ने तो नहीं कहा ना कि आप रिप्ले चलाएं। भाई बांग्लादेश ने तो नहीं कहा, हाँ पाकिस्तान ने तो कहा कि क्यों चलाया। यार, यही तो मोहसिन भाई कह रहा हूँ ना। देखिए, गेम एक हो रही है, ये चलाने वाला ना पाकिस्तानी है ना बांग्लादेश है, ये ब्रॉडकास्टर भाई है, जिस उसने वक्त चला दी रूटीन के अंदर। नहीं, जिस वक्त फील्ड अंपायर से आप जो बात कर रहे हैं, दोनों टीमें दोनों ही वो गलत कर रही होती है, टीम्स तो गिल्टी है ही दोनों नहीं ना इस टीम्स कर मामले रही में। होती हैं। अब आप ये देखिए कि जिस वक्त अंपायर देता है, अंपायर कॉल पे आउट, तब भी तो आपको वो तो उसी से हाँ, जाती हो रही होती है जिसकी अंपायर कॉल आई हाँ। होती है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप के पास एक रूल अगर मौजूद है, इसका मतलब उसके पीछे कुछ स्टोरी भी मौजूद है, कुछ सिनेरियो भी मौजूद है, तभी वो रूल बना। तो अगर वो उस रूल को देखते हुए कि हाँ जी हमारे पास 15 सेकंड है और हम ले सकते हैं, हमें उन्हें गाइडेंस मिल गई, ठीक है,
ये मैच अब कब हारते हैं, मैं आपकी बात का बड़ा स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। मैच अब कब हारते हैं जब गलती करते हैं। हम्म, अगर आपने पहले रिव्यू नहीं लिया, इसका मतलब है इट्स पार्ट ऑफ योर गलती। मतलब नहीं, बहुत उसमें सारी उसमें ये भी आ सकता है बहुत कि सारी सर, चीजें ऐसा हैं। उसमें ये पहले मैंने कई दफा बेटर देखा है मैचेस के अंदर ना, मैं वही बात कि मैंने मैच कभी मिस नहीं किया, ये कई दफा हुआ है। आपको याद होगा अभी पिछले सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले, पाकिस्तान एक होम सीरीज खेला था, श्रीलंका से एक मैच आ रहा था, ठीक है। उसमें फ़हीम अशरफ आउट होता है और फ़हीम अशरफ का जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की वजह से था, उन्होंने रिव्यू ले लिया। उसमें रिव्यू का मैं थोड़ा सिनेरियो उसमें थोड़ा सा चेंज था कि रिव्यू अगर ले लेते हैं तो वो शायद वो बॉल रोटेशन का मसला आया था फ़हीम अशरफ का, कुछ अगर एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बहरहाल वो रिव्यू ले लिया, उसमें था कि फ़हीम अशरफ जो था उसने नॉट आउट डिक्लेयर हुआ। क्योंकि रिव्यू ले लिया था तो वो सेम स्ट्राइक उसके पास नहीं आई, फ़हीम अशरफ के पास और दूसरे बैटर के पास आई, जिसके ऊपर बहुत बाद में डिबेट के भी रिसेंटली ये 2 मंथ पहले की बात है। तो लॉ के अंदर भी कई ग्लिचेस हैं जिस पे हम बात करते हैं। ये जो है ना जी, पाकिस्तान को भी छोड़ दे, बांग्लादेश को भी छोड़ दे, आपने ये देखना है कि बांग्लादेश की विटीनेस कह लें या आइडिया उससे लिया उन्होंने, या जो भी रीज़न है, उनके नॉलेज कह लें, अगर उन्होंने विद इन द टाइम अपनी चीज़ डिमांड की है तो आईसीसी का जो मैच रेफरी की बात कर रहे हैं या जो ऑन फील्ड अंपायर है, उसकी लायबिलिटी है कि उसको एक्सरसाइज करे, वो नहीं रोक सकता उसको। नहीं, सुने, क्यों नहीं रोक सकता। देखिए, अब मैं आपके सामने, आपने सिनेरियो रखा, मैं रखता हूँ। अच्छा, ये दोनों दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे असल में दुरुस्त है। देखिए, अगर वो इसलिए स्टैंड लेता तब भी दुरुस्त था, अगर उसने नहीं लिया तो बांग्लादेश वाली साइड पे वो तब भी दुरुस्त है। मसला ये है। दोनों साइड पे नहीं, ठीक- मेरे ख्याल में कि जो हुआ वो ठीक हुआ है। आप बाय लॉ किसी के राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। वो जो दिखाने का अगर पॉइंट के ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि हाँ। क्यों दिखाया गया, वो गलती प्योरली ब्रॉडकास्टर नहीं, की है। उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना जी। हम्म, अगर यही बांग्लादेश खेल रही होती और एक लेग बिफोर की कोई अपील अपील है होती। या देखी है और वो देखता है, वो समझते नहीं यार, आपस में मशवरा करते हैं, ये मिसिंग लेग है, मिसिंग लेग है, लेकिन वो मिसिंग लेग ना होता, बाद में रिप्लाई चलता, वो 15 मिनट अपने 15 सेकंड गुजार चुके होते, वो जब रिप्ले में चेक करते हो पता चलता ये तो आउट था, हमसे गलती हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने एक अपना आउट ज़ाया किया, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी जो उन्होंने अपनी गलती की वजह से ज़ाया कर दी। इस वक्त भी अगर उन्हें रिप्ले अगर ना चलता तो उनको किसी को भी नहीं इसका आइडिया था कि ये है, वो किसी को भी रादर आइडिया नहीं था। वो रिप्ले चला, वहाँ से उन्होंने एक आइडिया ले लिया, अदरवाइज तो जब भी वो रिप्ले चलेगा तो वो आइडिया किसी ना किसी को तो मिलेगा। भाई मैं ये आपका पॉइंट 100% समझ भी गया हूँ, मान भी रहा हूँ, लेकिन ये चलाया बांग्लादेश ने नहीं है ना। वही है, बांग्लादेश उन्होंने ने एक तो क्लेम किया ना, हाँ। उन्होंने एक क्लेम किया, वहाँ पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है, तो वो रूल वही लगना है जो बना हुआ है। देखिए ना, अब रूल क्या है कि अगर रिप्ले चल जाता है तो रिव्यू, एक रूल क्या है, एक रूल ये है कि क्या आप 15 सेकंड में रिव्यू रिव्यू ले सकते हैं, एक ये हो गया, हाँ, वो ले लिया। एक ये है कि आपका अगर वो replay हक चल रहा है। खत्म हो जाएगा कि रिप्ले चल गया। ये लिखा गई नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, बांग्लादेश के पास जस्टिफिकेशन इसकी है कि हमने चलाया गया। नहीं, ये तो ब्रॉडकास्टर ने चलाया ना। ये थोड़ी होता ऐसे ही होता है। ना नहीं भाई। भाई, ऐसा नहीं होता। हम्म, जब आपने किसी ने भी चलाया, वो किसी ने भी चलाया, मैं ये कह रहा हूं कि इफ देयर इज रूल जी आप रिव्यू नहीं ले सकते रिप्ले के बाद, तो ये बांग्लादेश को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान उस पर एहतजाज कर रहा है कि भाई ये चल चुका है, तो वो आप नहीं ले सकते, ठीक है, अब आप नहीं ले सकते, तो वो नहीं बनता था। इसी वक्त से जब आपको आप, अपना जो है ना वो हक मिस करना पड़ता है, क्योंकि उसकी लेकिन वो उससे पहले कुछ अगेन हो गया अगेन होता है। इसमें जो ये बात आपकी उस वक्त तक ठीक थी कि पाकिस्तान भी इसको मिस कर जाता। पाकिस्तान ने वहाँ, वो शाहीन अफरीदी ने मौके उसको पे बात की। बताया कि वो चल चुका है, ये वो देख के ले रहे हैं। लेकिन आप हाँ। देखिएगा इसका अगर कोई ये ऑफिशियली लॉन्च होती कंप्लेंट, तो यही जवाब आएगा कि ये प्योरली मिस्टेक ब्रॉडकास्टर की ही है, मैच रेफरी का या उनका नहीं। आप देखिएगा 100% ये रिप्लाई मैं आएगा। कह रहा हूँ कि कुछ भी आ जाए, लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू ये है कि इसके होने से अगर फॉर एग्जांपल सुबह ये होता है कि जी क्या हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं दूसरा होना। सिनेरियो ये हो जाता है कि जी वाइड नहीं है, 2 बॉलें हैं, अब दोबारा बुलाएंगे कि देखिए, तुम बात फिर से पता मार क्या है? सकते हो कि नहीं। मैं वही कह असल रहा में ना हूँ, तो जो होना तो बांग्लादेश जो है होगा। ना, कुछ नहीं। बांग्लादेश अपने डिसीजंस को लेके ना फर्म रहता है। वो कहते, ये उनकी एबिलिटी है कि वो ना उसके ऊपर पूरा फाइट करते हैं। हम लोगों ने इससे भी क्या अगली किया बात कि है इशू नजर आया, कि हमने बांग्लादेश जाग रहा होता है, हम सो रहे होते हैं, ये कहें आप। हाँ,
कि हाँ, आप मतलब ये भी अपने बात गेम अवेयरनेस से हाँ उतने जी। आप उतने अपनी फास्ट तरह नहीं है शार्प जितने नहीं वो हैं हैं। आप। इसका मतलब है कि उनकी जो गेम अवेयरनेस है, मेमोरी है, मसल मेमोरी है, वो तमाम टीम का कोऑर्डिनेट इतना अच्छा है कि वो जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है उसको ग्रैब करने की। देखिए मेरी बात आप सुनिए, कैजुअल हैं। यही तो मैं आपको पहले भी जिक्र किया था कि शकीब ने उसको टाइम आउट कर दिया था। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कोई टाइम हाँ, आउट उससे हुआ पहले होगा नहीं कभी। हुआ। तो उसने किया उसको यूटिलाइज। फिर मेरे ख्याल से आयरलैंड के मैच में एक दफ़ा बड़ी इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी, पता नहीं किसके खिलाफ था, कि वो मैन कट कर दिया गया। तो वो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर किया कि यार ये मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो वो इस तरह के वाकयात होते हैं जो होते फॉर द वंस हैं, लेकिन वो होते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट हैं, ऐसा जिसके ही ऊपर है। बांग्लादेश हमेशा से, अगर आप देख लेंगे ना, तो वो कोई परवाह नहीं करता स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो बस कर देता है। तो मतलब ये है कि खैर जो भी हुआ उनका एक अपना अनफॉर्चुनेट मिजाज है। है। हाँ, अगर विद इन द लॉ कर रहे हैं तो आप उनको गलत तो नहीं कह सकते। जी जी जी, ऐसे ही। गलत नहीं है वो, लेकिन ये है कि फिर हमें भी लेकिन वहाँ पे वो ना भी है। पूरा स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं, हम नहीं मानते इस रिव्यू को, क्योंकि लेकिन वो रिप्ले हो हमेशा गया। जो कहा जाता है ना, गेम को जो है आपने पूरी असल एक्सपीरियंस के में साथ खेलना है। असल में रिव्यू वो का कहीं ना हिंट कहीं ही उस रिप्ले ने दिया ना, तो फिर तो वो नहीं, बनता ही नहीं हो था भी सकता रिव्यू। है कि किसी ना किसी प्लेयर का भी आइडिया क्लिक किया हो सकता है वो फैक्टर भी हो, बट ये भी हो सकता है, ये मैंने पास में कई दफा देखा है कि आप बॉल डॉट कराने के लिए टीमें चांस लेती हैं, वाइड होगी कुछ हो गया तो वो चांस लेती है कि उनको डाउट होता है कि एज लगा है, वो पैड को लग के गई है बॉल या कुछ है, तो रिव्यू हमने देखा लेती है लोग, लगा नजर आ रहा होता है कि आउट नहीं है, बट वो डॉट के देखें चक्कर के वो अंदर तो रिव्यू को कोई यूज इशू करती नहीं है, है। लेकिन फिर भी ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात है। इस पर तो हम 3 लोग एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है। देखते हैं कि इसके ऊपर अब फाइनल डिसीजन क्या आता है। क्या? अच्छा जी, एएस गेमिंग कह रहे हैं कि कामरान अकमल क्रिटिसाइज द पीसीबी एंड सेड पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। He also mocked the situation around the missing Champions Trophy, saying it feels like the trophy has been stolen while the board remains silent. क्या? नहीं वो ठीक है कि वो कह रहे हैं कि आपने इतना उसको चांस दे दिया कि ट्रॉफी आपसे कोई और ले गया, हाँ। और आपने किसी भी अपने मैनेजमेंट को किसी भी जगह पे देखे अकाउंटेबिलिटी। ये तो बात हमने उस दिन ये जी। की, बिल्कुल बात ठीक है कि हमने कही थी कि आपने आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ये जो अभी 2 दिन पहले हुई है, तो आप ये बात भूल गए कि जिस दिन आपने आना था उस दिन करनी थी, और उस दिन करनी थी कि जनाब हमने ये देखा इस टूर पे ये गलतियां हुई, और हमने जिन जिन लोगों ने गलतियां की हैं, एक इंटेंशनल होती है कि अनइंटेंशनल होती है। एक चीज़ आपके सामने स्टैट चीज़ें परफॉर्मेंसेस पड़ी हुई हैं, वो प्लेयर यहाँ बैठे हैं या वहाँ जाके आपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया, तो वो आके या तो अपनी किसी कमेटी के सामने कोच और कप्तान पेश हों कि हमारे इन फैसलों की वजह क्या थी और हम हारे तो उनकी रीजंस क्या थे। अच्छा, अब वो कमेटी फैसला करे कि ये बातें ठीक हैं या नहीं हैं, तो वो पब्लिक क्योंकि उसमें इमोशन चीज़ें आई बॉल, मैं उसका स्टेक होल्डर उस सूरत में हूँ जब मैं टीवी लगा के अपना टाइम लगाता हूँ, अपनी बिजली लगाता हूँ, मैं टिकट लेके वहाँ जाता हूँ, तो मैं उसका स्टेक होल्डर हूँ, और मुझे जो बंदा स्टेक होल्डर होता है उसको राइट टू नो होता है, तो उसको जानने का हक है। फैंस हमेशा बिल्कुल सबसे ऐसे बड़े ही है। स्टेक होल्डर होते हैं। हाँ जी, तो आप ऐसे। फैंस को आप आके बताते हैं कि हमने किस चीज़ों को किया, आपने वो कोई भी नहीं किया, वही कप्तान है, वही कोच है, और प्लस प्लस आपने ये किया कि आपने कहा कि आपके पास अब खुली छुट्टी है। अगले ये जो पिछली में उन्होंने कहा कि अब कोच और वो जो है उनको पूरी तरह हमने फ्री हैंड दे दिया है कि वो अपनी सिलेक्शन और जो मर्जी करें। इसका मतलब है जो पहले हुआ या तो उसमें फ्री हैंड नहीं था। नहीं कहा है, उसमें भी दिया हुआ था अच्छा हमने। जी, अगर उसमें भी दिया हुआ था तो इसका मतलब है अब और दिया तो आपने लेकिन नतीजा मेरा देख लिया। उसमें क्वेश्चन ये है कि जो आपने ना गिलेस्पी को दिया फ्री हैंड, ना आपने गैरी क्रिस्टन को दिया, ये ऐसे कौन से चैंपियन कोच आपके पास आ गए जिसको दे दिया? नहीं दे तो दिया, इस क्या बेस पे मतलब दिया है गैरी कि क्रिस्टन और गैरी गिलेस्पी के क्रिस्टन साथ की- क्या फ्री हैंड नहीं था नहीं उनके था। पास? उन्होंने- कैसे उन्होंने नहीं? मना नहीं उन्होंने किया, जब हमने आपने इंटरव्यू आकब नहीं जवेद किया। ने अपने इंटरव्यू में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी हम जब आए सेक्शन कमेटी के अंदर, गैरी ने कहा कोई, गिलेस्पी ने कहा कोई चेंज नहीं होगा प्लेयर, हमने इंटरवेंशन की, हमने क्या स्लो पिचेस बनेगी आका, और हमने प्लेयर डाले स्पिनर, और हमने अब पाकिस्तान को विकेट दिलवाई। हमने तो प्लेयर फिर- डाल लिया, गिलेस्पी हाँ। निकाल दिया। गिलेस्पी निकाल दिए, गैरी क्रिस्टन के अंदर भी मुदाखलत की वजह से निकाला था उसको। ये और- ऐसा चैंपियन कोच आया जो उन दोनों से बड़ा था, ये फिर अच्छा। यानी कि उनके 15-15 साल के कैरियर है दोनों के, नहीं और इससे कोचिंग भी- के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। इरफान भाई इसमें मुझे ये बताएं कि आपने इनको फ्री हैंड दिया, मान लिया, किस परफॉर्मेंस पे? चैंपियन ट्रॉफी की, एशिया कप की, या वर्ल्ड कप की, या दरमियान में जो सीरीज परफॉर्मेंस? अच्छा, उन्हें फिर फ्री हैंड दे दिया आपने। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि जाके बांग्लादेश से भी हार के आ गए।
सबसे बड़ा और फिर उन्होंने कोई एक और बात है, वो भी ज़रा नोट कर लें। उन्होंने क्या है कि हमने कहा कि काम ईमानदारी से होना चाहिए। ये बताने की ज़रूरत है। सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट पता क्या है कि आप हमारे ईमानदारी से कोच होता है। की डिस्कशन सुने, या मुझे बहुत दुख हुआ अपने सिलेक्शन कमेटी की गुफ्तगू सुन के भी। इधर आपकी डिफीट के सिलसिलाकार 4 आईसीसी के इवेंट हो गए हैं जलालत के, और एशिया कप भी आप डाल लें उसके अंदर 5 बन जाते हैं, और आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज। कोच हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करता है, हम होम सीरीज जीते हैं, हम वी हैव वन दैट सीरीज, वो हम 30 में से 20 मैचेस जीते हैं। मतलब इससे स्टूपिड और बुरी सोच नहीं हो सकती कि जब आपको अपनी डिफीट का आइडिया ही नहीं है, आप एक छोटी छोटी चीज़ों, बांग्लादेश, और खैर बांग्लादेश भी रहा है आपको, या अपनी होम सीरीज 2-3 जीत के आप उसी को बार बार ग्लोरीफाई कर रहे हो और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। या तुसी सारे पागल हो या असी सारे पागल हैं। मतलब कोई खुदा का खौफ खाए। और जब तक आप इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे कि हम रॉक बॉटम को पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम हिट कर रही है, अगर जितनी टॉप टियर मैनेजमेंट जो है और जो जो कोचेज़ हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, ये इसको रियलाइज़ ही नहीं करेगी तो कैसे जीतेंगे आप? रियलाइज़ आप देखें कि वो जो सिलेक्शन कमेटी है, वो ये कह रही है कि जनाब हमने इतना पुराना पूरे सिस्टम में वहाँ कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है कि हम पुराने मैच याद करके देख रहे हैं। और ये हमारा जो कप्तान और ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये कह रहे हैं कि ना वो पहले जीते थे। तो फिर ये सिस्टम है किस लिए? एक तरफ आप कह रहे अगर हैं, आप पहले से एक्सेप्ट कर यानी चुके हैं आपकी कि अपनी इंडिया की वो आपकी राइवलरी कोई नहीं है हाँ, हाँ और आप उससे जीत नहीं सकते, आपके पिछले जो प्लेयर्स हैं, जो वो भी नहीं स्टार, जीते। वो भी नहीं जीते, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये सारा कुछ क्यों है? मतलब वो आपने अच्छा, डिसमिस कर दिया ना, इस एक बात तरफ को आप कह रहे हैं कि डिसमिस हो इंग्लैंड गया। सीरीज हम जीते, वो स्पिनिंग विकेटें बना के सारा कुछ हमने 2 स्पिनर डाले। चैंपियन ट्रॉफी ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या स्पिनर ना पाओ, जब पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि 5 स्पिनर पा लो, 5 स्पिनर पा लो, नहीं तो चैंपियंस तो आपने ट्रॉफी एक में तो स्पिनर के वो साथ क्यों गए? पिचेस जो है वो आईसीसी की थी ना, वो इतनी तो शायद बाकी टीमें पागल थी जिसने स्पिन जो 4 है 4 वो स्पिनर डाला। उसको इंडिया चैंपियन बना 4 स्पिनर के साथ, इंडिया पागल था। इंडिया के दुबई में मैच। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ खेले उन्होंने, ਅਸੀਂ तो नहीं कितने हो खेले। हाँ लेकिन ये ये उस मैच में स्पिनर्स भी हमें दुबई की स्पिनर्स की बात ही हो जरूरत रही थी। है। हाँ जी, तो उस क्यों नहीं, मैच में उसी की तो जरूरत बात थी कर रहे हैं। स्पिनर्स। स्पिनर भी दुबई की हो रही है। देखिए कुछ फैसले ऐसे हुए हैं माजी में कि वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट हैं, और मैं तो हमेशा अनफॉर्चुनेट लफ्ज़ बोल बोल के मैं जो है ना, मुझे बस अजीब वाबस्तगी होने लगी है इस लफ्ज़ के साथ। लेकिन ये है कि चीज़ें तब्दील नहीं हुई हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब। आगे खुशियाँ खुशियाँ, आप टेंशन ही इंशाल्लाह। नहीं, पाकिस्तानी कोई मैच सीरीज आने लगा क्योंकि पीएसएल आ रहा वाह है। लेकिन ये है कि सबसे मज़े की बात ये है कि आज का इनका जो डिबेट था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। बहुत सारे आपको पहले के इवेंट्स जो हैं वो रिकॉल होते हैं, आप लोग बात करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इवेंट याद है कि जिसमें कोई अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या कोई मिस्टेक हुई हो किसी मैच में, तो उस मैच का सिनेरियो ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट शो में या कल के शो में आपका वो वाला कमेंट जो है वो ज़रूर ऐड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।